क्या क्या लगा रखा है आपने इस 3 एकड़ के नेट हाउस में? रेड चेरी टमाटो, येलो चेरी टमाटो, नॉर्मल टमाटो, चपन टिंडा, ग्रीन लैटी। आखिरकार ये इतनी नाजुक सी सब्जियां बिना केमिकल के कैसे उगाई जा रही हैं? एलोवेरा इतना अच्छा काम करता है हमारे स्प्रे में। आप शैम्पू वॉश करते हैं, मेन काम उसका वही होता है हमारे प्लांट के लिए। टमाटर को तो एलोवेरा अच्छा लगता है चमकने के लिए। हाँ जी, टिंडे को क्या पसंद इसको मैम सबसे ज्यादा दूध पसंद है। अभी हींग होता है, हींग आप खाने में यूज करते हैं। हींग का सबसे ज्यादा उपयोग जो हम करते हैं वो करते हैं अपने रॉकेट में। नमस्कार, गांव जंक्शन पे आज हम आपको एग्जॉटिक सब्जियों के एक ऐसे नेट हाउस में लेके आए हैं जहां पर जो सबसे खास बात लगी वो ये है कि ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि रसायन मुक्त खेती की जा रही है, वो भी इतनी नाजुक फसलों की। चाहे आप बात कर ले रॉकेट लीव की या फिर चेरी टमेटोज की, और बहुत कुछ है इस नेट हाउस में जो पूरे 3 एकड़ का है। इसे मैनेज करते हैं फरहान, जो एग्रोनॉमिस्ट हैं। उनसे समझें कि आखिरकार ये इतनी नाजुक सी सब्जियां बिना केमिकल के कैसे उगाई जा रही हैं। अभी हम जो प्लांट को देख रहे हैं काफी हष्ट-पुष्ट आपको दिख रहा है, पूरा हरा-भरा दिखेगा। उसका एक मेन रीजन ये भी है, जब हम इसमें डालते हैं ना जो हमारा बेसल डोज है, वो हम डालते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट। उसमें क्या है कि फिर हमें बाद में कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती। क्या क्या लगा रखा है आपने इस 3 एकड़ के नेट हाउस में? मैम हमारे पास अभी रेड चेरी टमाटो, येलो चेरी टमाटो, नॉर्मल टमाटो, उसके बाद हमारे पास है चपन टिंडा, ग्रीन लेट्यूस, और उसके बाद हमारे पास आइसबर्ग है, लेट्यूस आइसबर्ग, रॉकेट है हमारे पास, दोनों वाइल्ड रॉकेट और आरागुला दोनों हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है मैम गाजर है, मूली है, चकुंदर है जो बीट रूट के नाम से भी आप जानते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। कैसे बिना खाद पानी के इतनी टेस्टी सब्जियां उगा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैम। देखिए होता क्या है कि आजकल के फार्मर्स को ना तुरंत रिजल्ट चाहिए। गन्ने को एक लंबा पीरियड लगता है ग्रो होने में। आप 1 साल की उसकी जो टाइम पीरियड होता है 1 साल का होता है, तो उस पे कवर कर भी जाता है। लेकिन इस पे हम नहीं कर सकते। उसका मेन रीज़न यही है कि इसको खाने में और देखने में सारा सब कुछ चलता है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है हमारी चेरी टोमेटो की, वो 18 से 28 दिन है रूम टेम्परेचर, विदाउट फ्रिज के। तो बीज लेकिन मैटर करता है, क्योंकि वो इस देसी खाद पानी को जब्त करने लायक पौधा बनाएगा या नहीं, ये उस पे निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ जी। पहले क्या था मैम, पहले ऐसा नहीं था। अभी काफ़ी कुछ, मैं अभी आपको सॉइल दिखाता हूँ यहाँ की। यहाँ की जो सॉइल देखिएगा आप, ये बड़ी ही अच्छी सॉइल है। ये देखिए। हाँ, कितनी हल्की है ये। अच्छी मिट्टी तैयार कैसे करी है? ये 1 साल में नहीं होती है। इसके लिए लगभग-लगभग आप ये मान के चलें कि 2 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। तब ऐसी मिट्टी इसको तब बनेगी। ऐसी मिट्टी बनेगी। तो इस शुरुआत कहाँ से करें? क्या करना है 1 एकड़ में? तो अगर हमारा नेट हाउस है या पॉली हाउस है, उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सोलराइजेशन। उसमें पूरे खेत में हमें पन्नी डालनी पड़ेगी एक 25 से 30 माइक्रोन की, और उसको पूरे को कवर करके छोड़ना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें अंदर जाती है और वो मिट्टी को एक प्रॉपर एरिया के लिए, जो अंदर के पैरासाइट जैसे आपका आपने देखा होगा दीमक वगैरह हो जाती है, या निमेटोड आजकल ज्यादा मात्रा में चल रहा है। उसका तो दुश्मन है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस चीज को रोकता है। कितने दिन तक मिट्टी को छोड़ना चाहिए सोलराइज होने के लिए? मैम 40 दिन का पीरियड होता है इसमें। गहरी जुताई करनी होती होगी उसके हाँ अंदर? जी, हाँ जी, कम से कम 2 फीट, और उसमें भी डाली जाती है गोबर की खाद, वो भी 30 से 60 दिन के बाद की होती है। अगर हम कच्ची खाद डालते हैं तो उससे ये नुकसान हमें होता है कि दीमक का जो स्रोत होता है वो बढ़ने लगता है। 1 एकड़ में कितनी खाद चाहिए तो होती 1 एकड़ में 10 से 15 ट्रॉली डालते हैं। है? तो ये सब्जियों का सिलेक्शन, क्रॉप का सिलेक्शन कैसे किया आपने, और हाँ, कितना कितना एरिया किसको दिया? ये हाफ एकड़ में हमारा जो चेरी टोमेटो है, ये हमने इसीलिए साइड में डाला हुआ है कि इस साइड से क्या होगा कि इस साइड से प्रॉपर सनलाइट आती है, क्योंकि टमाटर को हमारे क्या होगा कि जितना सनलाइट मिलेगी उतना ही ज्यादा और अच्छे से ग्रो करेगा। फिर बीच में उधर टिंडा है। उधर टिंडा है मैम। उसमें क्या होता है, उसमें व्हाइट फ्लाई वगैरह या इस तरीके की बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, हमने हर्बन एरो डाल रखी है जो कि बहुत ज्यादा तीखी होती है। हम उसी का पेस्टिसाइड बनाते हैं। जैसे कि आप ये मान के चलें कि आखे का पेड़ हो गया, उसका अर्क हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, इमली की पत्तियां हो गई, एक खराटी करके घास होती है उसकी हो गई, एक कांग्रेस घास जो लोग फेंक देते हैं उसका अर्क निकाल के पका के, वो हाँ जो गाजर घास के नाम से भी जाना है, उसका स्प्रे वगैरह लेते हैं, तो उससे ये इंसेक्ट वगैरह नहीं आते। तो चेरी टमाटो कब लगाया था आपने? आज ये 72 डेज का है। और ये कितना एरिया है ये? ये मैम हाफ एकड़ है। हाफ एकड़ में क्या यील्ड है इनकी? मैम अगर हम पर प्लांट से कैलकुलेट करें तो 5 से 10 केजी का होता है। हालांकि अगर हम इसको प्रॉपर केयर करें तो ये 15 से 25 केजी पर प्लांट हार्वेस्टिंग पे आता है। कितने पौधे लगे होंगे हाफ एकड़ में? हाँ मैम, ये हमारे हाफ एकड़ में 6000 प्लांट। कितने के रुपए किलो जाता है ये चेरी? अगर हम मंडी रेट पकड़ते हैं तो आज के टाइम में 125 के अराउंड है। और जबकि एक दिन में हार्वेस्टिंग में कितना तोड़ लेते होंगे? 2 से 3 कुंटल के समथिंग। नेट हाउस वालों, एग्रोनॉमिस्ट की प्रो टिप, 4 बार विजिट करो, लेकिन कैसे?
क्या देखो? मैम सबसे पहले हमें जो हमारे चारों कोने होते हैं, हमने सबसे पहले वहीं से चेक करना होता है, क्योंकि जो भी इंसेक्ट आएगा वो कोनों से आएगा। अगर हम बैठे हैं अक्टूबर से मार्च तक और यदि हम चलते हैं मार्च से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, तो सबसे पहले हमें बीच में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। और अगर हम बात करें एयर सर्कुलेशन की, तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं होता, जिससे हवा डिप होती है और इंसेक्ट का पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस मौसम में बीच से कोने तक, और इस मौसम में जब भी अभी हम बैठे हैं दिसंबर में, तो सबसे पहले हमें कोनों से स्टार्ट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है, वो कर्ली तो नहीं हो रही है। कर्ली हो गई मतलब? कर्ली लीव्स हो गई तो उसमें वायरस के चांसेस है, उसमें इंसेक्ट आया है। आपने देखा होगा बुझाई हो रखी है और काफी मात्रा में ग्रो भी हो रही है। तो सबसे पहले भी आएगा मैम एफिड आएगा, जिसको आप चेपा रोग या माहू भी बोलते हैं। एलोवेरा इतना अच्छा काम करता है हमारे स्प्रे में। आप शैम्पू वॉश करते हैं, मेन काम उसका वही होता है हमारे प्लांट के लिए। आइए अब उस सब्जी की बात कर लेते हैं, वो न्यूट्रिशन का बॉम्ब है, इतने सारे पोषक तत्व हैं, वो है टिंडा। और टिंडा को इतनी रॉयल ट्रीटमेंट मिली हुई है यहाँ पे। कितना टिंडा लगाया है आपने? मैम ये हमारा 1.5 एकड़ में टिंडा है, जिसको हम चप्पन टिंडा बोलते हैं। अब और ये आज पूरा 17 दिन का प्लांट है। हाँ। और ये देखिए, इसमें आपको कोई भी इंसेक्ट नहीं दिखाई देगा। टमाटर को तो एलोवेरा अच्छा लगता है चमकने के लिए। हाँ जी, हाँ टिंडे जी। को क्या पसंद है? इसको मैम सबसे ज्यादा दूध पसंद है, उससे इसके पत्तों पे निखार आता हर है। पौधे का ब्यूटी पैक है। सबका अलग अलग है मैम। अभी हींग होता है, हींग आप खाने में यूज करते हैं। हींग का सबसे ज्यादा उपयोग जो हम करते हैं, वो करते हैं अपने रॉकेट में। अभी आपको दिखाते हैं, आइए मैम। टिंडे की शुरुआत दिखाई देगी 17 दिन बल्ब बन गया। जो इसका नमूना है वो बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए। कितनी यील्ड की उम्मीद है 1 एकड़ से? मैम 1 एकड़ से हमारा जो हम पर प्लांट से लेते हैं, वो लेते हैं 1.5 से 2 केजी। और हमारे इस 1.5 एकड़ के अंदर हमारे 25,000 प्लांट रहती है। आपने कहाँ से एग्रोनॉमी पढ़ी है? मैं पूसा से पास आउट हूँ। जाते जाते अपना नंबर बताइए। 9760353592। तो आपको भी लगता है कि आपके इस परिवार के सदस्य, यानी कि आपकी खेती बाड़ी में किसी को कोई बीमारी, कोई परेशानी है, तो एक डॉक्टर हैं खेती वाले, जो आपकी मदद कर सकते हैं। और आपको भी अपनी किस फसल को इस तरीके का ट्रीटमेंट देने का मन करता है? किस फसल से आपको लगता है कि हाँ, इसने मुझे मालामाल कर दिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।